अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9C। टॉपिक है पॉलीगॉन्स। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पार्ट है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं और बी में भी इसके 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन जो होता है वो 6 साइडेड पॉलीगॉन होता है, 6 साइडेड शेप होती है जिसको हेक्सागोन कहा जाता है। और आपने फाइंड करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब ऐसा पॉलीगॉन जो 6 साइडेड है, उसके 6 एंगल्स हैं और आपने उन सब 6 इंटीरियर एंगल्स के जो है वो सम फाइंड करना है। फार्मूला आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम फार्मूला आप कर चुके हो। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक है आपका पॉलीगॉन, एक्सरसाइज 9C, क्वेश्चन नंबर 3। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। फार्मूला आपको पता है। यहाँ पे इसने बताया कि हेक्सागोन की बात हो रही है। अच्छा, रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है? रेगुलर हेक्सागोन का मतलब ये है कि ऐसा हेक्सागोन, ऐसी शेप जिसके ये 6 साइडेड शेप है तो उसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ऑल एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। रेगुलर हेक्सागोन से ये मीनिंग है। तो यहाँ पे हेक्सागोन है तो n जो है मतलब नंबर ऑफ़ साइड्स जो हैं वो कितनी है? 6 हैं। फार्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन का n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n इज इक्वल टू 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 180, 6 - 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 720। अभी देख लेते हैं कि इसका सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है। हैंस फाइंड द साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। साइज़ आपने फाइंड करना है इंटीरियर एंगल का, ईच इंटीरियर एंगल का। पहले आपने सब इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड किया कि उन सब को प्लस करके जो उनका आंसर आता है वो क्या आता है? डेट इज़ 720। अभी वो आपसे पूछ रहा है कि एक एंगल का साइज़ बताना है आपने कि वो कितना होगा। रेगुलर हेक्सागोन है तो ऑब्वियसली सब का साइज़ जो है वो सेम होगा। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो कि अभी आपने ऊपर फाइंड किया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, डेट इज़ इज इक्वल टू 6। 720 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 120। तो हेक्सागोन का ईच एंगल जो है वो 120 के इक्वल है। बी पार्ट कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। ऐसे पॉलीगॉन की बात हो रही है जिसकी 18 साइड्स हैं और 18 ही ऑब्वियसली इंटीरियर एंगल्स हैं। तो फार्मूला सेम लगेगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 और यहाँ पे जो n होगा मतलब नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो हैं 18। आपको यहाँ पे गिवन है n इज़ इक्वल टू 18 होगा। फार्मूला जो है फाइंड करने का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स with 18 sides is equal to n-2 multiply by 180। n जो है वो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं इज इक्वल टू 18। n की जगह पे हम 18 पुट करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 180, 18 - 2 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 180। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स आ रहा है वो है 2880। मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपके पास आ गया, डेट इज़ 2880। सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट में वही सेम लाइक ए पार्ट कि वो जिस पॉलीगॉन के ऊपर बात हो रही थी जिसका आपने सम फाइंड किया है उसी पॉलीगॉन की आपने ईच एंगल का साइज़ फाइंड करना है। सेम फार्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स, जो कि आपके पास अभी आपने फाइंड किया 2880 आया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, डेट इज़ 18 साइड्स। साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय 18 और ये मेरे पास आ जाता है डिवाइड करके 160। मतलब साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, एक जो इंटीरियर एंगल का साइज़ है 18 साइडेड पॉलीगॉन में वो है 160 के इक्वल। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बुक से देख लेंगे।
ए पार्ट है और बी पार्ट है। बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन विद 24 साइड्स कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगोन। अच्छा, एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से माइंड में रखना है कि ऊपर जो सम की बात हो रही थी वो इंटीरियर एंगल के सम की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। वो क्या कह रहा है, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करें और फिर रेगुलर पॉलीगोन विद 24 साइड्स। ऐसे पॉलीगोन की बात हो रही है जिसकी 24 साइड्स हैं और उसका आपने इंटीरियर एंगल नहीं बल्कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। इंटीरियर एंगल होता है इनसाइड, इनर साइड पे जो एंगल होता है किसी भी पॉलीगोन या किसी भी शेप के इनर साइड पे जो एंगल होता है उसको आप इंटीरियर एंगल कहते हो, और किसी भी शेप के बाहर वाली साइड पे, आउटर साइड पे जो एंगल बनता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल। तो अभी बात हो रही है कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सम चाहिए। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 वो इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अभी बात हो रही है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन विद 24 साइड्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के सम की बात हो रही है और वो सम जो होता है वो फिक्स होता है, डैट इज़ 36। कितने भी नंबर ऑफ साइड्स का कोई पॉलीगोन है, 18 साइडेड पॉलीगोन है, 36 साइडेड पॉलीगोन है, 24 साइडेड पॉलीगोन है, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 ही होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ़ साइड्स आपको गिवन है, जिस पॉलीगोन की बात हो रही है उसकी नंबर ऑफ़ साइड्स 24 साइडेड पॉलीगोन है वो, सो n इज़ इक्वल टू 24 होगा। अभी आपने फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल का साइज़ फाइंड करना है, नॉट इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने इंटीरियर एंगल का साइज़ फाइंड किया था, अभी एक्सटीरियर एंगल का साइज़ फाइंड करना है, बाहर वाले एंगल का, आउटर साइड एंगल का। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ साइड्स। तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल जो आ गया है 24 साइडेड पॉलीगोन का वो है 15 डिग्री। अभी यहाँ पे मैंने ये शेप ड्रॉ की थी, इसमें आपको ये थोड़ा क्लियर करना था कि ये जो शेप के इनसाइड ये वाला जो एंगल है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल है, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ड्रॉ किया गया है ये एक्सटीरियर एंगल है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू किसके होता है, 180 के। मतलब इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट और एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट को जब आप प्लस करते हो तो इज इक्वल टू 180 आता है। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के बाद आपने इंटीरियर एंगल भी फाइंड करना है। तो जब आपका एक्सटीरियर एंगल अभी आपने फाइंड कर लिया है जो कि 15 है, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 के होता है, तो 180 में से ऑब्वियसली 15 माइनस करोगे तो आपके पास इंटीरियर आ जाएगा। और इन केस किसी क्वेश्चन में आपको इंटीरियर एंगल गिवन होता है, एक्सटीरियर आपने फाइंड करना है, तो भी 180 में से इंटीरियर को माइनस करोगे तो आपके पास एक्सटीरियर आ जाएगा। तो फिलहाल तो हमें इंटीरियर ही फाइंड करना है, तो वो हम कर लेते हैं। साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल डेट इज़ 15। 180 माइनस 15 इज इक्वल टू 165। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट था। अभी आ जाते हैं बी पार्ट पे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन विद 36 साइड्स। अच्छा, ऐसे पॉलीगोन की बात हो रही है जिसकी नंबर ऑफ़ साइड्स जो हैं वो 36 हैं। आपने इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का क्या करना है, साइज़ फाइंड करना है, सेम लाइक प्रीवियस। तो यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ 36 साइडेड पॉलीगोन जो है वो फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, दैट इज़ 360, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो साइज़ कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स जो कि 36 हैं, बुक में गिवन है n इज इक्वल टू 36, 360 डिवाइडेड बाय 36। तो साइज़ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो आ जाएगा वो आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। आपको ए पार्ट में भी बताया है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 के होता है। इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट को और एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट को आप जब प्लस करते हो तो आंसर उसका 180
180 के इक्वल होता है। जब आपके पास एक्सटीरियर एंगल 10 है तो 180 में से 10 को माइनस करोगे तो 170 आपके पास क्या आ जाएगा, साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 170। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।